अगर गजा पर इसराइल की बमबारी जारी रही तो जंग दूसरे महाजों पर भी खुल सकती है। ईरान ने वार्निंग दे दी। ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, गजा पर जारहियत और मुहासरा जंगी जराइम है। इसराइल अगर बाज ना आया तो दूसरे महाज खुलने का कभी इम्कान है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नवाज शरीफ की वापसी पर डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत किसी डील का हिस्सा क्यों होगी। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए, इन्हें वतन वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती। अदालतों ने इजाजत दी तो चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुगल बादशाह नहीं जो शाही फरमान से चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दूं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह में हमने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जाती। 2017 में नवाज शरीफ का सफर रोकने से महंगाई बढ़ी। 4 साल में नौजवानों में जहर घोला गया, मुल्क में तकसीम पैदा की गई। नवाज शरीफ मुल्क से तकसीम खत्म करने वापस आ रहा है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, गलतियां होनी कहाँ हैं, पता ही नहीं चलता। इस वक्त तो बदले लिए जा रहे हैं। ये गुफ्तगू ही नहीं कि गलतियों से सीख लो, बेहतर हो जाओ। इखलाकियात को अपना कर हम माशरे में बाइज्जत मकाम हासिल कर सकते हैं। मुल्क को मजबूत करने के लिए माशी तरक्की नागुज़ीर है। इस्लामाबाद के रेड जोन में वजारत खारिजा की इमारत में आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग वजारत खारिजा की पुरानी इमारत में लगी। आग मामूली थी, किसी रिकॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सक्खर समेत मुल्क भर में आज से बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में 17 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी की भी पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हुक्काम ने सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कोटद्दू में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानी हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई होगी। जाली फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया जाता रहा। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ने अमले के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में बताया कि जाली दस्तावेजात से टेम्परिंग की गई। जिम्मेदार 84 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। कतरी चीफ ने इलाकाई अमन में पाक फौज के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का आज़म। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। अवाम 2/3 अक्सरियत ने। नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए, उम्रे की सआदत हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक साल में 137 अरब रुपए की बिजली चोरी। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक माली साल 2022-23 में 439 अरब रुपए की बिजली फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा से 302 अरब रुपए वसूल हुए। खैबर में 12, बाजोड़ में 4 और चित्राल में 3 अरब रुपए के नुकसानात। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 20 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद वसूल। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए।
137 मुलाजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने की तरदीद। कहा, शहबाज शरीफ ने पुलिस को बताया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले अफराद पर FIR खत्म करा दी गई। शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोकने वालों को घर बुलाकर मसला हल कराया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, अस्पताल में 180 बिस्तरों का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। MRI मशीन जल्द नस्ब होगी। पानी और सीवरेज के मंसूबे से साहिवाल नया शहर बन जाएगा। पाकिस्तान का फलस्तीन पर इसराइली बमबारी रोकने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। कहा, निहत्ते फलस्तीनियों पर जमीन तंग की जा रही है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम आलम को मामले की संगीनी का इदराक करना होगा। OIC ने कहा है कि गजा पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी हमले फौरी बंद करवाने के लिए किरदार अदा करे। गजा का मुहासरा खत्म किया जाए। IMF भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बोल पड़ा। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा मुआशी मंजरनामे को तारीक कर रहा है। जरूरी है सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोका जाए। इस तनाज़े से तेल की आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन के बाद अफगानियों समेत उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या मुतल्लिका दस्तावेजात नहीं होंगी।